प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ज़बरदस्त वाक़या शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वो हैरत अंगेज़ दिलचस्प वाक़या लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जब शाह शम्स तबरेज़ के खातिर सूरज ज़मीन की तरफ चला आया और इतनी शिद्दत के साथ गर्मी बढ़ गई कि जमीन और दरो दीवार तपने लगा। आग आग चारों तरफ फैल गया। क्या वजह था, क्यों शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज को जमीन की तरफ बुलाया? जब आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले हैरत अंगेज वाकया आपके लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रब तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदे बंदों को एक से एक ताकत दे रखा है और अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे, अल्लाह के वली, रब तबारक व ताला अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करके, राजी करके रब तबारक व ताला ने उन्हें वो ताकत दिया है जो ताकत जब दुनिया वालों के सामने आता है तो हर इंसान भौचक्का रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का जलाल और जमाल पूरी दुनिया जानती है। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जो मौलाना रूम, आपने सुना होगा, उलमा की बारगाह में आप जाएंगे तो मौलाना रूम के बारे में आप सुनेंगे। मौलाना रूम के पीर और मुर्शिद का नाम शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह है और दोनों में इस तरीके से मोहब्बत था कि दुनिया आज भी पीरी और मुरीदी के मामले में इनका मिसाल दिया करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों सूरज को ज़मीन में बुला दिया और ज़मीन में आने के बाद क्या मंजर ज़मीन वालों ने देखा उस समय, उस जगह पे जिस जगह पर सूरज नीचे उतर आया था, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। तो आप बने रहें इस वीडियो में दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद में रहा करते थे। दोस्तों, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बगदाद के कुछ लोग जलने लगे, हसद करने लगे। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जिनका जमाल, जिनका जलाल बगदाद में फैल चुका था और इसी बुजुर्गी की वजह से कुछ लोग, कुछ हासिदीन थे, वो जलने लगे और जलने का मंजर, उनसे कीना रखने का, हसद रखने का मंजर इस कदर बढ़ गया कि जो हुकूमत में जो बैठे हुए थे, हुकूमत के लोगों को ये लोगों ने अपने ताबे में कर लिया, अपने बस में भी कर लिया और उनको शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भड़का दिया। दोस्तों, मामला इतना तवील हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद की हुकूमत ने तलब किया और हुकूमत ने तलब करने के बाद कई तरह के इल्ज़ाम के साथ शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की चमड़ी खिंचवा दी गई। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद उनका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। लेकिन जब ये मंजर पेश आया दोस्तों, बगदाद का शहजादा जिनका नाम मोहम्मद बताया जाता है, जो कि शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी मोहब्बत करता था, वो इस चीज़ को देख नहीं पाया। दोस्तों, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के जब जिस्म से चमड़ी खींच ली गई, साथ ही साथ उनको शहर बदर कर दिया गया, यानी बगदाद से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, जब ये मंजर बगदाद का शहजादा मोहम्मद ने जब देखा तो उसको ये देखना गवारा नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जिस जगह पर एक अल्लाह के वली के साथ इस तरह से वाक़या पेश आए, जिस जगह एक अल्लाह के वली को इस तरह से सताया जाए, इस हैबतनाक वाक़या को अंजाम दिया जाए, मैं उस ज़मीन पर एक जरा भी सांस नहीं ले सकता हूं। और उन्होंने शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ बगदाद को छोड़ दिया, अपनी सल्तनत शाही को छोड़ दिया और शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो लिए। बहरकैफ दोस्तों, कुछ सफ़र तय करने के बाद शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन में पहुँचे।
दोस्तों उस समय हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस तरीके से बटा हुआ नहीं था। उस समय हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था जो आज कई देशों में बट चुका है। तो दोस्तों शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह उस समय सफ़र तय करके हिंदुस्तान के मुल्क मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान पहुंचने के बाद दोस्तों मुल्तान में भी उनका जमाल और जलाल धीरे धीरे फैलने लगा और इस बात से मुल्तान के लोग भी कुछ हासिदीन उनके खिलाफ हो गए और लोगों को शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भड़काने लगे। बहरकैफ दोस्तों एक दिन शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने गोश्त को भूनने के लिए शहजादा मोहम्मद से कहा कि जाओ और तुम शहर से आग लेकर आओ। इस पर बगदाद का शहजादा मोहम्मद लोगों के घरों में आग मांगने के लिए गए, लेकिन मुल्तान के लोगों ने उनको धुतकार दिया, उनको आग तक नहीं दिया। एक संगदिल इंसान तो इतने में ही नहीं बल्कि शहजादा ने जब उससे आग मांगा तो आग के बदले उनको शहजादा को उस इंसान ने बहुत मारा, यहाँ तक मारा कि उनके रुखसार, उनके चेहरे में जख्म पड़ गए। बहरकैफ जब शहजादा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आता है तो जब शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह शहजादे के चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं क्या हुआ, तुम तो आग लेने गए थे लेकिन आग की जगह तुम्हारे चेहरे पे ये जख्म कैसे है। इस पर शहजादा ने पूरे बात को शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को कह डाला। इस पर शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया और उन्होंने इसी जलाल के अंदर सूरज को मुखातिब करके कहा कि तू भी शम्स और मैं भी शम्स, मुझे आग की ज़रूरत है, इस गोश्त को भूनना है, सो तू सामने आ जा। दोस्तों इतना कहना था शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का कि सूरज रब की मर्जी से नीचे चला आता है और अपनी गर्मी को इस कदर बढ़ा देता है कि उसी गर्मी से आग भुनने लगता है। और इधर मुल्तान के लोग जो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बागी हो गए थे उनके अंदर इस कदर गर्मी बढ़ जाता है कि दरो दीवार में, ज़मीनों में, घासों में आग लगने लगता है, लोगों के जिस्म जलने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर कुछ दानिश्वर लोग थे वो माजरे को समझ जाते हैं और शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि हुजूर कुछ लोगों की गलती को पूरे मुल्क, पूरे इलाके को आप जला कर ना दे। कुछ जो बेवकूफ़ थे, जो आपके जलाल, आपके जमाल को नहीं जानते थे, उन्होंने ये हरकत की और आज उनकी हरकत की वजह से पूरा शहर जल रहा है। तो अल्लाह के वास्ते आप सूरज को हटा दें, दूर कर दें। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह इन दानिश्वरों की बातों को सुन रहे थे लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो लगातार उनसे कह रहे थे कि आग जैसी हकीर चीज़ के लिए तुमने मेरे महबूब को, इन लोगों ने मारा, इन लोगों ने मेरे महबूब के साथ ये सख्त रवैया अख्तियार किया। क्या तुम लोगों को ये खबर है कि जो इंसान तुम लोगों के घरों में दर बदर फिर के आग मांग रहा था वो कौन है? वो बगदाद का सुल्तान का शहजादा है, वो बगदाद का शहजादा है, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में वो अपने घर द्वार को छोड़कर यहाँ आ गया। लेकिन दोस्तों और इधर गर्मी शिद्दत इस कदर बढ़ता ही जा रहा था कि मानो ज़मीन पे आग लग जाए। बहरकैफ जब उन दानिश्वरों ने लगातार शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आलिजा पेश करता रहा, गिड़गिड़ाते रहे, तो फिर शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहा कि जब तुम लोगों ने अल्लाह को दरमियान में ला दिया है, जब अल्लाह का वास्ता दे रहे हो, तब शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सूरज से ये फरमाया कि तुम अपनी गर्मी को कम कर दो और अपनी जगह पे लौट जाओ। फिर शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के इशारा मिलते ही सूरज फिर अपने जहाँ से वो लौटा था उधर ही वापस लौट गया और फिर शहर का तापमान ज्यों का त्यों हो गया। तो दोस्तों ये अल्लाह के वलियों का ये कमाल होता है, ये अल्लाह के वलियों का ये ताकत होता है और उनसे करिश्मे करामात होते रहे और अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को बेपनाह ताकतें दे देता है। और इसकी वजह यह है कि ये
अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। आप लोगों ने इससे पहले भी सुना था, मैंने भी एक बार फिर से आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत कर दिया। आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट राय के जरिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया।